आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर वो तस्वीर में आपको दिखाता हूं जिसका जिक्र मैंने किया था। अमेरिका के डलास से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां एक भारतीय मूल के व्यक्ति, ये वो तस्वीरें भी हैं, यहां पर नजर रखिएगा, एक व्यक्ति की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई है। अमेरिका में सरतन से जुदा इस हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी हाथ में धारदार हथियार लेकर भारतीय मूल के चंद्र नागमल्ल्या के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया। बोली तस्वीर अगर हम दिखाएं, यह व्यक्ति एक बड़े से, ये देखिए वो तस्वीर, इसने पीछा किया भारतीय मूल के नागमल्ल्या पर, कई बार वो करता है। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटा भी उसी जगह मौजूद था, फिर गला काट दिया। अमेरिका में, यूएस में सरतन से जुदा ये वायरस जो है, गला काट कट्टरता का वायरस, यूएस में भी घुस गया है। वो ये है वो भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं, ये नागमल्ल्या को बचाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने ही आरोपी चंद्र नागमल्ल्या का चाकू मारकर उनका सर धड़ से अलग कर देता है। ये वो सीसीटीवी तस्वीरें उसकी तरफ। दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि चंद्रमौली ने उसे टूटी हुई वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। सिर्फ वॉशिंग मशीन को लेकर झगड़ा हुआ, फिर गला काटा और फिर फुटबॉल बनाया, सर का फुटबॉल, और फिर वो खेलता हुआ। देखिए वो हमने को ब्लर करनी पड़ी है तस्वीरें। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के डलास से दिल दहला देने वाली खबर। भारतीय मूल के नागरिक की गला काटकर हत्या। परिवार के सामने नागमल्ल्या को उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात का सनसनीखेज वीडियो। अमेरिका के डलास की ये तस्वीरें जिसने भी देखी दिल दहल गया। सनसनीखेज हत्याकांड की विचलित कर देने वाली तस्वीरें। भारतीय मूल के एक व्यक्ति को सरेआम गला काटकर बेरहमी से मार दिया गया। डलास के मोटल में 50 साल के भारतीय अमेरिकी नागरिक चंद्र नागमल्ल्या की हत्या। इस जघन्य वारदात को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने अंजाम दिया गया। गन कल्चर के लिए बदनाम अमेरिका की इन तस्वीरों ने एक बार फिर अमेरिका जैसे देशों में भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका के डलास में जिस बेरहमी से इस भारतीय मूल के व्यक्ति को मारा गया, उसकी वजह पर शायद आपको यकीन भी ना हो। मामूली से विवाद में कोई अपने सहकर्मी की ऐसी बेरहमी से हत्या कर सकता है? शायद कोई इस पर भरोसा ही नहीं करेगा, लेकिन सच यही है कि सिर्फ वॉशिंग मशीन को लेकर हुई मामूली बहस में कोबोस नाम के इस शख्स ने चंद्र नागमल्ल्या को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही बेरहमी से मार डाला। डलास की इस वारदात की शुरुआत एक मामूली बहस से हुई। मोटेल के मैनेजर चंद्र नागमल्ल्या ने अपने सहकर्मी योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज से एक खराब वॉशिंग मशीन की गाइडलाइन समझने को कहा। उन्होंने वॉशिंग मशीन खराब होने की वजह से उसे इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन ये बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि आरोपी ने पहले गाली गलौज की और फिर गुस्से में धारदार हथियार उठा लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 37 साल के मार्टिनेज ने नागमल्ल्या का पीछा किया, बेरहमी से उन पर वार किया और आखिरकार उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। नागमल्ल्या मूल रूप से कर्नाटक के थे और अपने परिवार के साथ अमेरिका में रह रहे थे। पत्नी और बेटे की आंखों के सामने हुए इस खून खराबे ने पूरे भारतीय अमेरिकी समुदाय को हिलाकर रख दिया है। परिजनों का कहना है कि नागमल्ल्या बेहद शांत स्वभाव के और मददगार इंसान थे। उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए स्थानीय लोग और भारतीय संगठन आगे आए हैं, जबकि आरोपी योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्यारे के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो क्यूबा का रहने वाला था और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। संदिग्ध हमलावर का रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। आरोपी मार्टिनेज ने ह्यूस्टन में भी इससे पहले गाड़ियों की चोरी करने, लोगों पर हमला करने जैसे कई अपराध किए थे। अमेरिकी होम मिनिस्ट्री के मुताबिक बाइडेन के पिछले प्रशासन ने मार्टिनेज जैसी आदतन अपराधी को जेल में रखने की बजाय रिहा कर दिया था, क्योंकि क्यूबा रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त विमान उपलब्ध नहीं थे। और अब इस अपराधी ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है।